तो आज इस वीडियो को बनाने का विशेष उद्देश्य यह है क्योंकि अभी चल रहा है सावन का विशेष पर्व, जिस पर की गई शिव जी की पूजा ग्रह शांति के लिए आपको सामान्य स्थिति, सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी कर सकता है उस पूजा को, मध्यम वर्ग का भी कर सकता है और उच्च श्रेणी का व्यक्ति भी कर सकता है, और जिसमें कोई विशेष खर्चे की आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य घर की वस्तुओं से या फिर घर की चीज़ों को यूज़ करके आप अपने ग्रहों की शांति के लिए पूजा कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि केवल इस सावन के पर्व पे आप कर सकते हैं, ये आप कभी भी शिव जी की पूजा करके आप इन ग्रहों को शांत कर सकते हैं। सावन में विशेष है जिसमें आपको फलादेश आपको 1000 टाइम्स मिलता है किसी भी की गई पूजा का, इसलिए अभी ये वीडियो बनाने का विशेष उद्देश्य है। तो आज हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। एस्ट्रोपामिस्ट्री बाय आयुष में ऐसे ही बने रहने के लिए आप इस हमारे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको ऐसी रोचक जानकारी वाली वीडियोस आपको हमेशा देखने को मिलती रहें। तो देखिए, सर्वप्रथम आपका काम है कि आप सब अपना शांति से बैठ जाएं एक जगह और आप अपने अपने हाथ खोलिए। ठीक है, हाथों पे जो जो लक्षण मैं आपको बताते जाऊंगा उन लक्षणों का मिलान कीजिएगा। यदि वो लक्षण आपके हाथ में दिख रहे होंगे तो 101% या तो अभी वो समस्याओं का आप सामना कर रहे होंगे या फिर आगे चल के आपको वो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी लक्षण मैं बताऊंगा आप खुद उस चीज़ के साक्षी होंगे कि आपके सामने भी कोई समस्या आ रही होंगी। तो देखिए, आप अपना हाथ खोलें। ये मान के चलिए सामान्य किसी भी हाथ को देखिएगा आप। ठीक है, हाथ में सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले अगर हम इधर से चालू करें, ग्रहों में राजा होते हैं सबसे पहले बुध पर्वत। बुध पर्वत से हम बात चालू करते हैं। बुध पर्वत जो कि कारक होते हैं व्यावहारिक दृष्टिकोण के, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के, हमारे व्यक्तिगत रूप से हम कैसे लोगों को अपने साथ डील कर रहे हैं, कैसे उनके सामने चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। तो यदि आपके बुध वीक होंगे, अब वीक हैं ये कैसे देखें, सब अपना हाथ खोलें और देखें कि अगर आपकी जो लिटिल फिंगर की लेंथ आपके सूर्य की उंगली के प्रथम पोर्शन तक नहीं पहुंच पा रही, ये पोर्शन तक आपको नीचे स्क्रीन में दिख रहा होगा, आपकी लिटिल फिंगर की लेंथ यदि सूर्य की उंगली के प्रथम पोर्शन तक नहीं पहुंच रही और साथ ही साथ आपकी लिटिल फिंगर के जो नीचे का पर्वत है, इस माउंट का दायरा बहुत छोटा है और जिस साइड से पूरा दब रहा है, दबाव आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देखा गया है बुध आपका डाउन है, आपको बिजनेस स्किल्स बिल्कुल यूज़ होंगी, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स वीक रहेंगी, आपको किसी से कम्युनिकेट करने में, मंच पर भीड़ में या फिर ज़्यादा लोगों के सामने बोलने में काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। बुध को बैलेंस करने के लिए आपको पहली चीज़ तो हरी सब्जियों का और हरी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करना है, अपने डेली लाइफ में ज़्यादा उपयोग में लाना है। ग्रीन वस्त्रों को अगर धारण कर सके तो धारण कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, शिव जी का उपाय क्या है, इस समय पे आप बुधवार के दिन विशेष तौर से किसी भी आसपास आपको नंदी मिले, है ना, जो कि आप जानते हैं शिव जी का वाहक होते हैं, है ना, वाहन होते हैं, उन्हें आप घास खिलाइए। ठीक है, उन्हें गुड़ चने खिलाइए, इससे आपके बुध प्रबल होंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तीसरी चीज़, आपको अगर आपके बुध वीक हैं, आपको ये जो लक्षण बता रहे हैं वो आप लक्षण देख पा रहे हैं, तो आप अपनी सबसे छोटी वाली उंगली में एक चांदी का छल्ला पहन लीजिए बिना जोड़ के, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात करते हैं, सूर्य पर्वत यदि आपके वीक है तो आपको क्या, पहली चीज़ तो ये जानिए सूर्य पर्वत वीक कैसे होते हैं। आप अब देखेंगे जो रिंग फिंगर होती है जिससे हम शादी की अंगूठी पहनते हैं, सबसे मेन विषय, पुरुष अपना राइट हैंड देखें और महिलाएं अपना लेफ्ट हैंड देखें। ठीक है, ये चीज़ भ्रांति सबसे पहले दूर कीजिए और अपने अपने हाथ को ओपन कर सकते हैं। पुरुष अपना राइट हैंड देखें और महिलाएं अपना लेफ्ट हैंड देखें। अब बात करते हैं सूर्य पर्वत की, तो आपके अगर ये रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के जो नीचे का पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर यदि आपकी किसी भी प्रकार का क्रॉस का साइन बन रहा हो, सूर्य पर्वत पे यदि आप क्रॉस का साइन देखेंगे तो पहली चीज़ तो ऐसी स्थिति है, पिता से अनबन होगी, वैचारिक मतभेद होंगी, आपकी पिता से आपकी सोच नहीं मिलेगी, आए दिन आपको घर में कलेश का वातावरण देखने को मिलेगा, पिता और पुत्र के या फिर पिता और पुत्री के बीच में मतभेद के कारण। दूसरी चीज़, आपकी अगर सूर्य पर्वत पर पैरेलल लाइंस ज़्यादा हैं, 2 से अधिक पैरेलल लाइंस बन रही हैं, ऐसी स्थिति में करियर को चूज़ करने में डिस्ट्रैक्शन अत्यंत होगा। ठीक है, करियर ही चूज़ नहीं कर पाएगी आप, डिस्ट्रैक्शन की स्थिति इतनी ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी। और तीसरा सूर्य को खराब होने का कारण होता है यदि आपके ये होता है आंतरिक मंगल। आंतरिक मंगल से कोई राहु रेखा, इधर से निकलने वाली रेखाओं को हम कहते हैं राहु रेखाएं। अगर आंतरिक मंगल से कोई रेखा निकल कर आपके सूर्य पर्वत तक पहुँच रही है, ऐसी स्थिति में आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, जिससे कारण आप एक कर्ज की स्थिति बनेगी। आए दिन आपके सामने लोन वाले खड़े होंगे, आपके द्वारे पर बैंक वाले खड़े होंगे, जिसके कारण मान सम्मान इज्जत की हानि होगी। अगर ये 3 साइन इकट्ठे आपको देखने को मिल गए, क्या क्या, आपका 2 से अधिक रेखाएं खड़ी हो रही हैं, उसी में से कोई क्रॉस का साइन बन रहा है, और तीसरा आपके आंतरिक मंगल से कोई रेखा निकलकर आपके सूर्य पर्वत तक पहुंच रही है, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ जिसको ये दिक्कतें आ रही होंगी, पहली चीज़ तो उनके हाथ में ये साइन होंगे, और दूसरी चीज़ जिनके हाथ में ये साइन होंगे उनको ये दिक्कतें को सामना करना पड़ेगा। तो यदि किसी को भी इन सारी जो दिक्कतें बताई उनका सामना करना पड़ रहा है तो आप समझ जाएगा आपका सूर्य काफ़ी वीक है। साथ ही मान सम्मान इज्जत प्राप्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि सूर्य कारक होते हैं मान सम्मान इज्जत बरकत के। और चौथी चीज़ सबसे मेन, जिस एप्लीकेंट की या फिर जिस भी स्टूडेंट की एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है,
उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सूर्य रेखा आपकी हृदय रेखा पे आके ही समाप्त हो जा रही है ना, और या फिर उस पर क्रॉस का साइन बन रहा है, इंसान चाहे जितनी मेहनत करते रहे, सरकारी धन के लाभ हमें उसे कहीं ना कहीं पूर्णतः उसे सफलता नहीं मिल पाएगी, उसे सरकारी धन का लाभ मिल ही नहीं पाएगा। सरकारी नौकरी के पास वो बेचारा बार बार पास आके रह जाएगा, कुछ नंबरों से डिफीट मिल जाएगी, ऐसी स्थितियां बनेंगी। तो ये 4 स्थितियां हो गई। पहला, व्यापारी या फिर नौकरी पेशे वाले के लिए जिसे कर्जे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, सामाजिक रूप से मान सम्मान इज्जत में हानि हो रही हो, साथ ही साथ पिता से अनबन और तनाव की स्थिति हो रही हो, इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो। चौथी चीज़ सबसे विशेष है विद्यार्थियों के लिए जिन्हें सरकारी नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही, उनको बार बार क्लोजली आकर डिफीट मिल जा रही, तो उसका रीज़न है सूर्य की खराबी। अब हम इस सूर्य को प्रबल कैसे करें? शिव जी के माध्यम से। अभी चल रहा है सावन का महीना, यूँ तो ये आप कंटिन्यू कीजिएगा, सावन के बाद भी कीजिएगा, पर सावन में किया गया इसका 1000 गुना फल देगा। पूरे सावन के महीने में आपको नियम बना लेना है, आप डेली सुबह मॉर्निंग में 8 बजे से पहले उठ के नहा धो के सूर्य को जल अर्पित करें। जल आपको तांबे के पात्र से चढ़ाना है, ठीक है। सूर्य को तांबे के पात्र में जल रखिए, आप सूर्य को जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय आपको 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। साथ ही जल में 1 चुटकी लाल चंदन या फिर लाल रोली मिला लें, 5 चावल के दाने डाल लें, 1 लाल पुष्प डाल लें, फिर आप सूर्य को जल अर्पित करें। अगर आपको पैसे की हानि, लोन की समस्या आ रही है, तो आपको साथ में मंत्र उच्चारण क्या करना है 5 बार जल चढ़ाने के बाद, ओम श्रीम सूर्याय नमः, ठीक है। मान सम्मान इज्जत में हानि आ रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ओम घणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप कीजिए, ठीक है। और साथ ही यदि आप कहते हैं विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को अगर सफलता नहीं मिल रही, तो आदित्य गायत्री मंत्र का स्तोत्रम का आपको जाप करना है, ठीक है। ये आप कीजिए, इससे आपको सफलता मिलेगी और रास्ते खुलेंगे। ये आपको सुबह 8 बजे से पहले ही करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। और दूसरी चीज़ आपको करना है, आप डेली शिव जी के मंदिर जाएँ, शिवलिंग पर जाके आपको डेली 1 लोटा जल चढ़ाना है। और जल किस पात्र में ले जाना? तांबे के पात्र में। तांबे के पात्र में आप जल ले जाएं, जल चढ़ाएं शिव जी को। जल चढ़ाने के बाद जो जलाधारी से जल निकले, उस जल को लेके अपनी मनोकामना का आश्वासन करते हुए मन में, और उस जल को थोड़ा सा ग्रहण कीजिए, इससे आपके सूर्य बलवान होंगे। अब तीसरी बात करते हैं आपके शनि पर्वत के बारे में, जो कि होते हैं कर्म के देवता। शनि अगर वीक है, शनि अगर आपकी परेशानी आपके डाउन जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में पहली चीज़ तो किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी, कामों में अड़चने और दिक्कतें बहुत आएंगी। आपके अंदर स्वयं के अंदर आलस्य की स्थिति इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप हर काम को टाल मटोल देंगे, प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट आ जाएगी। और चौथी चीज़, आप कोर्ट केस कानूनी कार्रवाई में फंसने की आपकी संभावना बनेगी, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन वर्क, लीगल एक्टिविटीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा। ऐसी स्थिति में आप क्या करें? ऐसी स्थिति कब बनती है? हाथ में अगर देखें आपकी, अगर मध्य उंगली, ये है मध्य उंगली, मध्य उंगली के नीचे आपको यदि क्रॉस का साइन देखने को मिले, मध्य उंगली आपकी दब रही है, ठीक है, दबाव देखने को मिले, आप अगर हाथ को मिलाएंगे और ऐसे हाथ फेरेंगे और आपको शनि की उंगली जो है वो दबती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ शनि पर्वत पर आपकी अत्यधिक रेखाएं बन रही हैं, 2 या 3 से अधिक रेखाएं बन रही हैं, ऐसी स्थिति में कार्य में लास्ट टाइम पे डिफीट मिलेगी, आपको आलस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, हर काम को आपको टालने की आदत पड़ जाएगी, कानूनी कार्रवाई दाव पेच में फंसेंगे। और कानूनी कार्रवाई का एक विशेष आप देखेंगे अगर लक्षण क्या है, पहली चीज़ तो शनि पर्वत पर किसी प्रकार का क्रॉस का साइन बना हो, और साथ ही साथ आपके ये आंतरिक मंगल से कोई रेखा निकलकर आपके शनि पर्वत तक पहुंच रही है। अंदर से चालू होनी चाहिए, बाहर से चालू हुई केवल जीवन रेखा के ऊपर से, तो ये तो पॉजिटिव रेखा है, परंतु आंतरिक मंगल से चालू होकर ऊपर की ओर जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कानूनी दाव पेच, कोर्ट केस कानूनी कार्रवाई में आपको इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। अब ऐसी स्थिति में शनि को हम कैसे शांत कर सकते हैं? शिव जी की पूजा से, विशेष रूप से सावन पर्व पे। तो ऐसी स्थिति में आप नियम बना लें, आपको अगर ये सब समस्याएं आपके साथ चल रही हैं, कोई भी काम में सफलता नहीं मिल रही, विलम्ब हो रहा है, हर काम को आप जो शायद औरों को 10% एफर्ट से मेहनत में सफलता मिल रही है, उसी के लिए 50% एफर्ट करने पड़ रहे हैं, तो ये सब आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। ऐसी स्थिति में दबाव आ रहा होगा और अत्यधिक रेखाएं खड़ी होंगी। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? आप शनिवार के दिन विशेष रूप से शिव जी के टेम्पल जाएँ, शिवलिंग पर जाके आपको थोड़ा सा शहद, थोड़े से काले तिल चढ़ाने हैं, अपने हाथों से अच्छे शिवलिंग पर मलना है, और 1 लोटा आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद एक मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र का जाप करना है 108 बार, और काली उड़द की दाल के दाने आपको हथेली में रखने हैं, और एक एक करके उस दाने को 108 दाने आप रख लें, और एक एक करके शिव जी पर वो दाने चढ़ा दे जाए मंत्र उच्चारण के साथ। मंत्र है ओम काशी विश्वनाथाय नमः, ठीक है। शिव जी की जी विशेष पूजा करने से आपके शनि को शांति मिलेगी, और आपको किसी अन्य प्रकार की पूजा की आवश्यकता नहीं। और दूसरी चीज़, आप कंटिन्यूसली शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना प्रारंभ कीजिए, काले तिल डालकर उसमें, ठीक है। इससे आपके शनि बैलेंस होंगे, चीज़ें व्यवस्थित चलेंगी। और सबसे मेन चीज़, शनि होते हैं कर्म के देवता, तो कर्म करना तो विशेष है। ऐसी स्थिति में क्या करें कर्म में? पहली चीज़ तो आप शारीरिक एक्सरसाइज चालू कर दीजिए, या तो एक्सरसाइज करें या फिर आप करते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक करना ही चालू कर दीजिए जल्दी उठकर, जिससे दिन जल्दी चालू होगी। शनि की चाल बहुत स्लो होती है, तो शनि की चाल को फास्ट करने के लिए अपने दिन को फास्ट करें और दिन को भुलाएं। दूसरी चीज़, स्वीपर्स, लेबर्स और अंधे लोगों को दान करें, विशेष रूप से किसी
काली उड़द की दाल का दान कर सकें, उड़द की दाल की इमरतियों का दान कर सकें तो सबसे विशेष रहेगा। अब बात करते हैं हम गुरु पर्वत के बारे में। गुरु पर्वत होता है हमारा प्रथम उंगली के नीचे वाला पोर्शन। अब गुरु पर्वत नेगेटिव कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में कैसे पता करें, उसके क्या लक्षण देखे जाते हैं। अगर आप अपनी प्रथम उंगली के नीचे देखेंगे जो गुरु पर्वत है, पहली चीज़ तो इस पर ये दबाव में आ रहा हो, दब रहा, ठीक है, गुरु पर्वत आपके दब रहे हो और साथ ही इस पर थोड़ा सा काला कालापन देखने को मिले, ठीक है, दबाव में आए और इस पर काला कालापन देखने को मिले और साथ ही साथ आपके गुरु पर्वत पर कोई इधर से साइड से रेखाएं आकर सीधी, एक होता है क्रॉस का साइन है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, परंतु गुरु पर्वत पर साइड से रेखाएं आकर अगर सीधी सीधी इधर के साइड में बिल्कुल कॉर्नर पे अगर वर्टिकली कट करके प्लस का साइन बना रही है या फिर हैशटैग का साइन बना रही है, ऐसी स्थिति में गुरु को नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। और गुरु जब नेगेटिव होते हैं ना तो आपके अंदर कंसल्टिंग स्किल्स वीक हो जाती है, सर्विस बेस्ड काम नहीं कर पाते। सर्विस बेस्ड काम वो सारे करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कई लोग डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं परंतु उनकी डॉक्टरी उतनी अच्छी तरीके से चल नहीं पा रही, तो 101% में कह सकता हूँ उनके गुरु वीक है। कोई कंसल्टिंग बेस्ड काम कर रहा है, सर्विस बेस्ड काम कर रहा है, जिसमें हर वह काम जो कि स्किल बेस्ड होता है, चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन क्यों ना हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर जॉब क्यों ना हो, अगर उसमें आपका मन नहीं लग रहा, उस चीज़ को आप प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, 100% में कह सकता हूँ आपके गुरु वीक है। किसी प्रकार का कमीशन बेस्ड काम आप यदि कर रहे हैं तो उसमें आपके अगर नहीं कर पा रहे, उसमें आपको दिक्कतें आ रही तो आपके गुरु वीक हैं। ऐसी स्थिति में आप गुरु को कैसे तेज करें? ऐसी स्थिति का सिंपल सा एक रेमेडी है जो कि आप गुरुवार के दिन परफॉर्म करना है। आपको शिव जी के मंदिर जाके आपको एक पात्र में जल लेना है, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है और उसमें थोड़ा सा आप केसर और साथ ही साथ थोड़ा सा आप चंदन मिला लीजिए, ठीक है। और उस जल को जाके आपको शिव जी पर जाके अर्पित करना है, ठीक है। और जल चढ़ाने के बाद आपको एक बेलपत्र चढ़ाना है, उस पर चंदन से आपको ओम लिखना है तीनों बेलपत्र पर और शिव जी के ऊपर चढ़ा देना। और जो डंडी की दिशा हो, जो बेलपत्र की डंडी की दिशा हो, वो आपको रखना है पार्वती जी की तरफ, ठीक है। इससे आपके गुरु मजबूत होंगी और आपको कैरियर में ग्रोथिंग वृद्धि अच्छी मिलेगी। दूसरी चीज़, आप अपनी फर्स्ट फिंगर में, ये प्रथम जो इंडेक्स फिंगर जिसे हम कहते हैं, इसमें या तो सोने की अंगूठी पहने और अगर आप पहन सके तो आप अपने गुरु को मजबूत करने के लिए किसी विशेषज्ञ या फिर ज्योतिष से या फिर पामिस्ट कंसल्ट से आप कंसल्ट करके अच्छे से दिखा के और ग्रहों को और स्थितियों को देखकर आप पुखराज रत्न धारण करें। आप फिर देखिए आपकी सर्विस बेस्ड काम और कंसल्टिंग बेस्ड काम कितनी फुर्ती से आगे बढ़ता हो, करियर में तरक्की और वृद्धि अच्छी रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह, जो कि हमें देता है अग्रेशन, हमारे अंदर तेज देता है, हमारे अंदर ऊर्जा का जो सोर्स होता है वो मंगल ही होता है, ठीक है। क्योंकि मंगल को अग्नि माना गया और अग्नि की दम पर ही हमारा पूरा जीवन चल रहा है ना, क्योंकि अग्नि के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। आपके अगर मंगल, ये होता है मंगल का क्षेत्र, है ना। अब आप देखेंगे इधर पर 2-3 इंडिकेशंस होते हैं। अगर आपके मंगल पर आप देखेंगे यहाँ पर इस वाले पोर्शन पर अगर जालीनुमा आकृति बन रही है ना, और साथ ही साथ आपके आंतरिक मंगल से मंगल पर जालीनुमा आकृति के साथ साथ ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है जो कि अंगूठे के नीचे चालू होकर टुवर्ड्स योर लाइफ लाइन जाए, ठीक है। टुवर्ड्स योर लाइफ लाइन यदि आपको कोई मंगल रेखा देखने को मिल रही है हॉरिजॉन्टली, ऐसी स्थिति में देखा गया, इसे कहते हैं मंगल का प्रभावी होना। यदि ये मंगल आपके प्रभावी होंगे तो आपको क्या क्या दिक्कत आएंगी? पहली चीज़ तो अगर ये जालीनुमा आकृति बन रही तो ऐसी स्थिति में आप गाली गलौज का स्वभाव आ जाएगा, अब शब्दों का यूज़ ज़्यादा करेंगे नॉर्मल बेसिस में अपने बातचीत में, ठीक है, अग्रेशन जल्दी आएगा। अगर आपके आंतरिक मंगल से कोई रेखा निकल कर आपकी जीवन रेखा की तरफ जा रही है ना, जिसे हम कहते हैं टुवर्ड्स लाइफ लाइन, आपकी मंगल प्रभावी रेखा, तो ऐसी स्थिति में देखा जाएगा कि मनुष्य को एक काम में अड़चनें बहुत आती हैं। आप देखेंगे आपके लास्ट टाइम पे काम बनते बनते रुक जाना, पलट जाना, बदल जाना, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी। घर के हर मांगलिक कार्य में जब तक 4 बार विघ्न नहीं आ जाए तब तक आपको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। कहीं से पैसा आना है तो पैसे में रुकावटें बहुत आएंगी, पैसे के आवागमन में, ठीक है। ये सब चीज़ों का रीज़न क्या है? इस सब चीज़ों का रीज़न है आपको मंगल का प्रभावी होना। यही मंगल का प्रभावी होना आपको पेट से संबंधित दिक्कत देगी, क्योंकि अग्नि कहाँ है? हमारे पेट में है, और अगर मंगल प्रभावी है या फिर खराब है तो ऐसी स्थिति में अग्नि प्रभावित होगी और अग्नि हमारे पेट में दिक्कतें उत्पन्न करेगी। तो ऐसी स्थिति में आप 100% में कह सकता हूँ जिसके भी ये अंगूठे के नीचे से हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, कामों में अड़चने आएंगी, दिक्कतें आएंगी, काम टलेंगे, लटकेंगे, और साथ ही साथ आपको पेट से संबंधित दिक्कतें रहेंगी ही रहेंगी। कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, उसका रीज़न क्या है? मंगल का प्रभावी होना। अब इसके लिए उपाय क्या करें? इसका उपाय मैं बोलूँगा शिव जी का तो है ही, साथ ही साथ इसके लिए बजरंगबली का एक मेरे पे रामबाण उपाय है। यदि आप कर लेंगे आपके कामों में अड़चने आना बंद हो जाएंगी और काम हाथों हाथ बनेंगे। क्या है? पहले मैं शिव जी का उपाय बता देता हूँ। शिव जी का उपाय है, आप मंगलवार के दिन बजरंगबली के मंदिर में जाएँ, शहद होता है, शहद को चढ़ाएँ शिव जी पर, ठीक है, और अपनी मनोकामना बोले, जो भी आपकी कामना है, और साथ ही साथ शहद चढ़ाने के बाद 1 लोटा जल चढ़ाएँ, जिससे उनका शहद से अभिषेक हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, इमरती,
जो इमरती होती है उड़द की दाल की, इमरती का आपको भोग लगाना है शिव जी को, ठीक है। और उस इमरती के भोग को आप गरीबों में बांट सकते हैं, ठीक है। इससे आपके मंगल बैलेंस होंगे। और दूसरी चीज़, आपको सबसे कारगर उपाय है, इसको मैं 100% कह सकता हूँ, सटीकता से बोल सकता हूँ, अगर ये उपाय आपने कर लिया तो कैरियर में ग्रोथिंग वृद्धि होनी ही है और साथ ही साथ बड़ी सफलता मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आप मंगलवार चींटियों को आटा खिलाना चालू कीजिए। साथ ही मंगलवार के दिन आपको बजरंगबली के मंदिर में जाना है, घी का दिया जलाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और एक चूरमे का लड्डू का भोग बजरंगबली को चढ़ाना है। ये उपाय 21 मंगलवार तक संकल्प लेकर अपनी मनोकामना को मन में सोच कर कीजिए। आपको जो काम नहीं बन रहा था सालों से, आपका विदिन 5 मंथ्स आपका काम होने में पॉसिबिलिटी आपको दिख जाए। अब बात करते हैं, आपको शुक्र खराब है तो आप कैसे जानें। शुक्र की खराबी देखी जाए तो पहली चीज़ जाने शुक्र होता कहाँ है। आप अपने थंब को देखेंगे, थंब के जो नीचे वाली ये गद्दी होती है, इसे हम कहते हैं शुक्र पर्वत। और शुक्र पर्वत पर यदि किसी प्रकार का तिल का फॉर्मेशन देखने को मिले, शुक्र पर्वत पर किसी प्रकार की जाली का फॉर्मेशन देखने को मिले, तो आप समझ जाइएगा जाली कैसी कि बहुत महीन में, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मेशन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से आपका शुक्र पर्वत बनता है, तो ये तो जनरल फॉर्मेशन हो गया है। परंतु शुक्र अगर दबाव में आ रहा है, उस पर बहुत महीन गहरा जाली का आपको फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, उसी के साथ सोने पर सुहागा यदि आपको तिल का फॉर्मेशन देखने को मिल गया और आपके आंतरिक मंगल से कोई रेखा निकल कर आपके बुद्ध तक पहुँच गई है, तो 100% डेफिनेटली आपको 101% आपको कोर्ट केस, कानूनी कार्रवाई, डाइवोर्स तक की स्थितियाँ डेवलप होंगी। आपके विवाह में अड़चने दिक्कतें आनी ही हैं। विवाह में पहली चीज़ तो विलम्ब होगा, और विलम्ब नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे आपके वैवाहिक जीवन चालू भी होगा तो आए दिन अड़चने होना, छोटी छोटी बातों में मतभेद होना, तनाव की स्थिति डेवलप होना, इन सब चीज़ों का कारण है आपको शुक्र का प्रभावित होना, शुक्र का वीक होना। इस स्थिति में शुक्र को प्रबल करना आवश्यक है, नहीं तो आपका ग्रस्त जीवन बिगड़ जाएगा। और केवल शुक्र एक ग्रस्त जीवन के कारक नहीं, शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं आपके सुख, सौंदर्य, वैवाहिक जीवन और लग्जरीज। अब इस चीज़ को, शुक्र को बैलेंस करने के लिए आप क्या करें, आप शिव जी की बात की जाए तो आपको शुक्रवार के दिन शिव जी के मंदिर जाना है, शिवलिंग पे जाके आपको 1 लोटा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा गुलाब का इत्र चढ़ाएं शिव जी पर, एक मीठे पान का शिव जी को भोग अर्पित करें और एक मीठे पान का भोग पार्वती जी को चढ़ाएं। साथ ही एक गुलाब की माला शिव जी को और एक गुलाब की माला पार्वती जी को आपको चढ़ाने की आदत डालनी और कंटिन्यू वे में करें। दूसरी चीज़, आप अपने शुक्र जो पर्वत होता है पटम, इस पर आप थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगाना चालू कीजिए और दोनों हाथों की ये हथगड्डियों को मिलाकर इस प्रकार से मलना है, ठीक है। इससे आपके शुक्र बैलेंस होंगी और आपके वैवाहिक जीवन में आपको सुगतता मिलेगी। अब बात की जाए आपके चंद्र पर्वत के बारे में, जो कि कारक होते हैं हमारे मन की, हमारे दिमाग की, बुद्धि की, विवेक की। अगर आपके चंद्रमा वीक है, आप ओवर थिंकिंग नेचर, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। तो चंद्रमा होते कहाँ हैं ये जाने, और चंद्रमा की कैसे वीकनेस देखेंगे। आपके जो शुक्र के अपोजिट पोर्शन होता है ये वाली गद्दी, अगर इस गद्दी पर आपको किसी प्रकार का क्रॉस का साइन देखने को मिल रहा है, साथ ही ये गद्दी दबाव में आ रही है, दब रही है, ठीक है, तो क्रॉस का साइन है, मेजरली क्रॉस देखा जाता है। ऐसी स्थिति में आपके चंद्रमा वीक देखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप खुद मिलान कर सकते हैं। आप अपना हाथ खोलें और चंद्रमा पे यदि क्रॉस का साइन है, मैं डेफिनेटली कहता हूँ आपको ओवर थिंकिंग नेचर की दिक्कत होगी। कंटिन्यूसली सोचते रहना, विचार करते रहना, परेशान होने की आदत होगी, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेना, कंटिन्यूसली सोचते रहना, ऐसी चीज़ों का एक अपने अंदर फिगर बना लेना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। इतना आप कह सकते हैं ओवर थिंकिंग की दिक्कत आ जाएगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। मन में चंचलता बहुत आएगी, डिसीजन पे नहीं टिक पाएंगे। इन सब चीज़ों का कारक क्या है, चंद्रमा। तो इसलिए चंद्रमा को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो रात में सोते समय एक कांच के जग में पानी भर के अपने सिरहाने रखें, सर के निकट, और अगली सुबह उस पानी को पौधों में डाल दिया करें। साथ ही आप अपने राइट हैंड में, पुरुष है तो राइट हैंड में और महिलाएं हैं तो लेफ्ट हैंड में, एक चांदी का कड़ा धारण करें, पूर्णतः है गोल्ड, जो कि बीच में से ओपन ना हो। इससे आपकी ओवर थिंकिंग नीचे कंट्रोल रहेगी। सबसे मेन शिव जी के लिए क्या करना है, आपको सोमवार के दिन शिव जी के टेम्पल जाए, चांदी के पात्र में, ये आप कंटिन्यू वे में भी कर सकते हैं क्योंकि ये मन की स्थिति आपको डेली बेसिस पर सही करनी है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो एक चांदी के पात्र में, चांदी के ग्लास में, या फिर आप लोटा ले लें, खरीदना छोटा सा भी खरीदना चल जाएगा। चांदी के पात्र में आपको जल ले जाना और शिवलिंग पर जाकर उस जल को चढ़ाएं, ठीक है। और जल चढ़ाने के बाद जो जलाधारी से जल रखिए, उस जल को लेकर थोड़ा सा ग्रहण करना चालू कीजिए। आप देखिए आपकी ओवर थिंकिंग नेचर में कंट्रोल आना चालू हो जाएंगी, चीज़ें आपकी व्यवस्थित चलेंगी। अब सबसे मेन चीज़ जो कलयुग का राजा जिसे कहा गया है वो है हमारा राहु। राहु खराब है तो कैसे जाने। राहु हमारा दिखता है हमारी जीवन रेखा पे, ठीक है, क्योंकि राहु का कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, वो है हमारा मध्य क्षेत्र, ठीक है, हाथ की गद्दी। अगर आपके राहु वीक है तो कैसे पता चलेगा, अगर आपकी आंतरिक मंगल यहाँ से कोई रेखाएं निकल कर आपकी हॉरिजॉन्टली कट कर रही कंटिन्यूसली आपकी लाइफ लाइन को, जिस पीरियड में यहाँ से लेके यहाँ तक में जिस पीरियड में आपकी राहु रेखाएं कट करेंगी, और राहु कभी अकेले नहीं चलते, राहु किसी न किसी के साथ में चलते हैं ना,
तो उसी पीरियड पे वो ग्रह का आपको प्रभाव दिखेगा, है ना। आप अगर एक चीज़ में सबसे मेन चीज़ बताओ, जितने भी जो मैंने आपको ये वीक पॉइंट्स बताए हैं ग्रहों की स्थितियों के बारे में, ये ग्रह आपके जो वीक होंगे उसका आकलन लगाना है कि आपको कब दिक्कत देंगे, तो वो देंगे राहु के साथ में, ठीक है, जब आपकी राहु रेखाएं कट कर रही होंगी, ठीक है। तो आपकी जीवन रेखा पर जिस पीरियड पे आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस कट करके आपकी जीवन रेखा को क्रॉस करके बाहर निकल रही है, उस पीरियड पे आपको राहु आपको दिक्कत देंगे, संघर्षों का सामना करवाएंगे, स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस के साथ साथ मनी लॉस, किसी गलत संगति सोमति में पड़वा सकते हैं। अगर इंडिविजुअल राहु चलेंगी तो गलत संगति सोमति में पड़ना निश्चित है। कैसे कि आप पीने खाने की आदत डाल सकते हैं उस टाइम पे, गैम्बलिंग, शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जिससे जल्दी पैसा कम जाए, ऐसी आदतों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसके कारण अत्यंत धन का लाभ होने की स्थिति रहेगी। अब इस राहु की दिक्कतों को आप सही कैसे करें, इसके लक्षण मैंने आपको बता दी। जल्दी पैसे कमाने की उड़त रहेगी, है ना। आप अगर राहु की दिक्कत आपके साथ चल रही है या फिर आप राहु के जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जल्दी पैसे कमाने की आदत रहेगी, जल्दी पैसा कम जाए, जल्दी तरक्की कर लें, ऐसी संभावनाएं आपको पसंद आएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, ऐसी स्थिति में आपको चोट चपेट लगती रहेगी, कोई ना कोई क्या कहते हैं कभी एक्सीडेंट छोटा मोटा हो गया, कभी कुछ हो गया, ऐसी स्थिति बनी रहेगी। तीसरी चीज़, जुगाड़ के काम आप ढूंढेंगे, ठीक है। मतलब सिंपल रास्ता नहीं पसंद आएगा, जुगाड़ का रास्ता पसंद आएगा जिसमें डिफीट मिलती है ना। उतार चढ़ाव, अगर राहु पॉजिटिव चले तो अच्छा है, नहीं तो आपको उतार चढ़ाव में आप गलत रास्ते में जाएंगे, फंसने के योग रहेंगे। अब राहु को बैलेंस कैसे किया जाए? राहु को बैलेंस करने के लिए आपको बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करनी है। गणेश जी की पूजा आराधना से आपके राहु बैलेंस रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करें, आप बुधवार के दिन गणेश जी के टेम्पल जाएं, गणेश जी के मंदिर में जाके आपको किशमिश और मिश्री का भोग लगाना है, गणेश जी की 3 परिक्रमा लगानी है, और इनके चरणों में थोड़े से दुर्वा चढ़ाएं, थोड़े से गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, हाथ जोड़कर आ जाए। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आप मंगलवार की रात्रि को आधी कटोरी कच्चा दूध लें गाय का, उसमें 1 मुट्ठी जौ भिगो दीजिए, और अगली सुबह उन जौ को निकालकर आपको पक्षियों में डालना है, ठीक है। इससे आपके राहु बैलेंस रहेंगे। और तीसरी सबसे विशेष आपको उपाय है, आप आधी बाल्टी पानी लीजिए, उसमें आप नील मिला लीजिए, है ना, नील मिला लीजिए, और उस पानी को जाके आप कमोड में जाकर फ्लश आउट करें। ये महीने में 6 दिन लगातार करना है ये रेमेडी, और आप इसे साल भर अभी करिए। अगर आपकी ये दिक्कतें आ रही हैं राहु से संबंधित, कि आपको गलत रास्ते में जा रहे हैं, गलत आदतों के स्वामी बन रहे हैं, साथ ही आपके काम नहीं बन रहे, स्ट्रेस कंडीशन आ रही है, क्योंकि राहु के उपाय तो आपको, अगर ये दिक्कतें चल रही हैं कोई भी ग्रह की, तो साथ में राहु ही होंगे, तो राहु के उपाय तो करना आपको अनिवार्य है, ठीक है। साथ ही इसी के साथ देखा जाए केतु पर्वत के बारे में। केतु की स्थिति आप कैसे देखें, केतु होता है हमारा नीचे का क्षेत्र। अगर यहाँ पर आपको फिश का सिंबल बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर फिश के अलावा फिश के अंदर क्रॉस का साइन बन रहा है, या फिर आधी फिश बन रही है, ठीक है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है केतु कहीं ना कहीं खराब है आपकी, है ना। और केतु यदि खराब है तो ऐसी स्थिति में अचैतन्य होते हैं, मतलब आपकी कॉन्शियसनेस आपके पास नहीं रहती, ठीक है, अचैतन्य हो जाते हैं कहीं ना कहीं। आप किसी भी चीज़ पे एक कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे, ध्यान नहीं लगा पा रहे, ये सब केतु के लक्षण, ठीक है। और राहु केतु अगर साथ में चलते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। जो काल सर्प योग आप कहते हैं ना, काल सर्प दोष, वो क्या है, राहु और केतु के चपेट में जब सारे ग्रह आ जाते हैं, है ना, उनके साथ साथ उपस्थिति भी जाती है, तो वो हो जाता है काल सर्प दोष, ठीक है। कहने को ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, तो इसके लिए प्रॉपर किसी के गाइडेंस में ही पूजा करवाइए काल सर्प दोष की, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है तो इंसान को रंग से राजा ही बना देता है, ठीक है। अब केतु यदि प्रभावित, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए आवश्यक है, आप रात्रि टाइम में, अगर आपके केतु वीक जा रहे हैं, आप रात्रि टाइम में 11 बजे के आसपास काला आसन बिछाकर केतवी नमः इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है, ठीक है। रात्रि 11 बजे काला आसन बिछाकर आपको पूजा के अपने स्थान पर बैठकर ओम केतवी नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है, इससे आपकी केतु स्ट्रांग होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और यदि आपको मेरे द्वारा इतना ही ऐसी और रोचक जानकारी मेरे वीडियोस को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एवं अपने मित्रों में शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप भी जल्दी प्राप्त। और यदि आपको अपने हाथ का विश्लेषण मेरे द्वारा करवाना है, प्रॉपरली एक ही चीज़ों के बारे में जानना है, कब आपके जीवन में क्या चीज़ घटित होगी, आपकी नौकरी कब लगेगी, आपकी नौकरी में कब तक स्थिरता रहेगी, व्यापार करेंगे या फिर क्या करेंगे, किस क्षेत्र का व्यापार करना चाहिए, किस उम्र में आपके जीवन में उपलब्धियाँ आएंगी, समृद्धि प्राप्त होगी, तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी जा रही हैं, उस पर आप नंबर पर जाके आप चेक इन कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर पा सकते हैं। धन्यवाद।